सक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन झाडोल आपका हार्दिक स्वागत करता है। राजस्थान में ई गवर्नेंस इन राजस्थान। आइए जानते हैं ई गवर्नेंस के बारे में। ई गवर्नेंस में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी का इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को नागरिकों तक पहुंचाया जाता है। ई गवर्नेंस में एक सरकारी संरचना के अंतर्गत सूचना संचार लेन देन का आदान प्रदान, सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग काम करने वाले सिस्टम्स यानी एप्लीकेशंस, सेवाएं जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी G2C, गवर्नमेंट टू बिजनेस G2B, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय G2E, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G, बैंक ऑफिस प्रक्रियाओं यानी बैक ऑफिस प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन होता है। ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकारी सेवाएं नागरिकों को एक कुशल यानी एफिशिएंट और जवाबदेह यानी अकाउंटेबल, तेज यानी फास्टर और पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रदान की जाती हैं। राजस्थान में ई गवर्नेंस के प्रमुख कार्यक्रम। मेजर ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स इन राजस्थान। आइए राजस्थान सरकार द्वारा अपने नागरिकों के लिए शुरू की गई कुछ प्रमुख कार्यक्रम एवं सेवाओं के बारे में हम जानते हैं। हर नागरिक के लिए ई गवर्नेंस, ट्रू गवर्नेंस फॉर एवरीवन। नागरिकों के सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वचालित सेवाएं, भामाशाह, ई मित्र, राज संपर्क। सरकारी अधिकारियों के लिए HRMS, ई ऑफिस, ई FMS, ई प्रोक्योरमेंट। संचार या ई संचार। राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एवं नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर, राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर। 100 Mbps डेडिकेटेड कनेक्टिविटी, 200 से अधिक वेबसाइट्स, पोर्टल और एप्लीकेशन की होस्टिंग। राजमेघ, द राजस्थान क्लाउड। राजमेघ राजस्थान के नागरिकों के लिए निम्न क्लाउड बेस्ड सेवाएं प्रदान करता है। SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में। PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एक सेवा के रूप में। राजनेट, द राजस्थान नेटवर्क। ग्राम पंचायत स्तर तक लैन, स्वैन, ब्रॉडबैंड, ओवर एंड द एयर और सैटेलाइट के माध्यम से सहज संपर्क। राजधारा, द राजस्थान GISS DSS, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था, which is seamless geographic information system। राज सेवा द्वार, द राजस्थान सर्विस डिलीवरी गेटवे, सभी सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा शेयर किया हुआ राजस्थान के लिए एक भौगोलिक सूचना प्रणाली व्यवस्था। राजस्थान एकल साइन ऑन और राज्य पोर्टल, राजस्थान सिंगल साइन ऑन एंड स्टेट पोर्टल। एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के हर नागरिक के लिए मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेज के साथ। राज ई-वॉल्ट, एंड टू एंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। राज ई-वॉल्ट का इस्तेमाल करने पर सेवा लेने पर दस्तावेजों और हल्फनामाओं की कोई जरूरत नहीं। राज ई-साइन, राज ई-साइन। राज ई-साइन कस्टमाइज्ड QR और फोटो एनेबल्ड डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली है। राज AEM, ये एक एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। RAAS, ये एक GPS मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली है। ई मित्र, आज के समय में ई मित्र लोगों के लिए कई सेवाओं का सोर्स बन गया है। आइए जानते हैं ई मित्र के बारे में। कई लोगों की सेवाओं के लिए क्विक और सुविधाजनक डिलीवरी के लिए प्रतिबद्ध राजस्थान सरकार ने वर्ष 2004 में ई गवर्नेंस के लिए ई मित्र प्लेटफॉर्म की स्थापना की थी।
वर्तमान में राज्य के सभी जिलों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र ई मित्र के माध्यम से 250 से अधिक G2C यानी गवर्नमेंट टू कंज्यूमर्स और B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर्स सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ई मित्र में नियमित रूप से नई सेवाओं को जोड़ा जा रहा है। ई मित्र सेवा केंद्र एवं कियोस्क सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर चलाए जा रहे हैं। राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सर्विसेज फॉर सिटीजन्स ऑफ राजस्थान। हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, सरकार ने राजस्थान के नागरिकों के लिए कई डिजिटल सेवाएं शुरू की हुई हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न डिजिटल सेवाओं के बारे में जानेंगे। एसएसओ के माध्यम से सेवाओं की सूची, लिस्ट ऑफ सर्विसेज थ्रू सिंगल साइन ऑन एसएसओ। एसएसओ के माध्यम से लोग विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आइए एसएसओ की विभिन्न सेवाओं को जानते हैं। कियोस्क के माध्यम से, थ्रू कियोस्क इंक्लूडिंग अटल सेवा केंद्र। ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 90 से भी ज्यादा विभागों की संस्थाओं की लगभग 269 विभिन्न सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं। पूरी सूची के लिए आप ई मित्र पोर्टल eMitra-Rajasthan-gov-in पर जा सकते हैं। घर से, फ्रॉम होम। घर से लोग अपने एसएसओ यानी सिंगल साइन ऑन पर लॉगिन कर राज्य सरकार द्वारा ई मित्र पर उपलब्ध विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसके लिए पहले एसएसओ की वेबसाइट पर जाएं और अपने लॉगिन आईडी से लॉगिन करें। फिर अपने लॉगिन में दिए लिंक पर क्लिक करें और उसमें उपलब्ध विभिन्न सेवाओं में से जरूरत अनुसार सेवा का चयन करें। दिए गए चित्र में कुछ सेवाओं की सूची शेयर की जा रही है। पूरी सूची की जानकारी के लिए आप अगले अध्याय में बताए अनुसार एसएसओ पोर्टल में लॉगिन कर सकते हैं। भामाशाह स्कीम, परिचय। आइए अब जानते हैं भामाशाह योजना के बारे में। भामाशाह योजना को 2008 में राजस्थान सरकार द्वारा सीधे लाभ हस्तांतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रदान करने के लक्ष्य से लागू किया गया था। देश में ये इस तरह की पहली योजना थी। इस योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन, महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट और प्रभावी सेवा वितरण यानी इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी है। ये लक्षित लाभार्थियों यानी टारगेटेड बेनिफिशरीज को नकद और गैर नकद लाभों को पारदर्शी तरीके से स्थानांतरित करने का एक प्लेटफॉर्म है। ये योजना एक परिवार आधारित कार्यक्रम है, जहां प्रत्येक परिवार को भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। ये कार्ड एक मुख्य बैंक खाते, कोर बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है, जो घर की महिला मुखिया के नाम पर है। भामाशाह कार्ड बायोमेट्रिक पहचान और कोर बैंकिंग का इस्तेमाल करता है। राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले नकद और गैर नकद लाभों का भुगतान भामाशाह कार्ड के जरिए किया जाता है और लाभार्थियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया, एनरोलमेंट प्रोसेस। आइए अब सीखते हैं कैसे आप भामाशाह में नामांकन कर सकते हैं। भामाशाह योजना में नामांकन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। राज्य सरकार ने निवासियों के घर के पास नामांकन की व्यवस्था की है, ताकि अधिक से अधिक निवासियों को इस योजना के तहत नामांकित किया जा सके। ऑफलाइन नामांकन हेतु ग्रामीण इलाकों में प्रत्येक ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में नियमित रूप से शिविर आयोजित किए जाते हैं। ऑनलाइन नामांकन के लिए निवासी सरकार द्वारा नामांकित सेवा केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। राज्य के निवासी भामाशाह पोर्टल के माध्यम से भी भामाशाह नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। निवासी रेसिडेंट्स निम्नलिखित किसी भी सेवा के लिए अनुरोध कर सकते हैं। परिवार में नया जन्म, परिवार में किसी व्यक्ति का विवाह, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, पते में बदलाव, किसी भी जानकारी में परिवर्तन जैसे कि बैंक अकाउंट में परिवर्तन,
नामांकन के समय दी गई जानकारी में सुधार। पारिवारिक कार्ड, फैमिली कार्ड। भामाशाह पारिवारिक कार्ड राज्य सरकार द्वारा परिवार की महिला मुखिया के लिए निःशुल्क जारी किया जाता है, जिसमें पूरे परिवार के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाती है। भामाशाह कार्ड यूआईडी आधार बनने के दौरान अंकित की हुई बायोमेट्रिक पहचान का इस्तेमाल करता है और मुख्य बैंक सक्षम बैंक खाते से संबंध यानी लिंकेज कोर बैंक अकाउंट सुनिश्चित करता है। व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल कार्ड। व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड पाने के लिए नामांकित परिवार का कोई भी सदस्य मामूली शुल्क का भुगतान करके व्यक्तिगत भामाशाह कार्ड प्राप्त कर सकता है। ये कार्ड पहचान पत्र होने के साथ साथ व्यक्ति को राज्य सरकार के द्वारा दिए जाने वाले अधिकारों की पात्रता भी दर्शाता है, जैसे पेंशन भोगी, असंगठित श्रमिक आदि। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। भामाशाह कार्ड की एक बहुत लाभकारी सेवा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो आम लोगों के लिए योजनाओं के भुगतान पाने में राहत देती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत सरकार द्वारा चिन्हित लाभकारी योजनाओं में लाभ का भुगतान सीधा लाभार्थियों के नामांकित बैंक अकाउंट में कर दिया जाता है। लाभार्थियों को मोबाइल भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के निम्नलिखित लाभ हैं। ऐसे परिवार जो कि कई स्रोतों यानी मल्टीपल सोर्सेस और कई रूपों यानी मल्टीपल फॉर्म्स में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उनके सभी नकद हस्तांतरण को एकत्रित यानी कंसोलिडेट करना। अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी व्यवस्था को अपनाना। सरकार की कार्यनीति बनाने के लिए शासन के सभी स्तरों पर डेटा की वास्तविक समय उपलब्धता यानी रियल टाइम डेटा अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना। कल्याणकारी विकास योजनाओं के लिए गए धन से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना। नकद या चेक लेने से अधिक सुरक्षित और आसान। तेज भुगतान, फास्टर पेमेंट्स। राजस्थान संपर्क। लोगों को राजस्थान के विभिन्न सरकारी विभाग की सेवाओं से कई बार शिकायत रहती है। ऐसे में वह अपनी शिकायत को सही विभाग में भेजें, इसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत की थी। राजस्थान संपर्क एक नवाचारी यानी इनोवेटिव ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट है। ये ग्रीवियंस रिड्रेसल यानी शिकायत निवारण निराकरण के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह व्यवस्था प्रदान करके राज्य के निवासियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम है। ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है जिसमें नागरिक कॉल सेंटर, वेब पोर्टल, वीडियो संपर्क सुविधा, संपर्क सेंटर्स विद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी के माध्यम से अपनी शिकायत का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इस सिस्टम में राज्य कर्मियों को एक स्वचालित कार्य प्रवाह यानी ऑटोमेटेड वर्क फ्लो की सुविधा प्रदान की गई है, जो शिकायतों के पूरी तरह से निवारण और प्रभावी निगरानी के लिए जरूरी है। राजस्थान संपर्क को राज्य भर में जून 2014 से चालू किया गया। इसमें सभी सरकारी विभाग, स्वायत्त संगठन, संस्थान और शैक्षणिक संस्थान शामिल किए गए हैं। ऑब्जेक्टिव: राजस्थान संपर्क आम लोगों को उनकी शिकायतों का समाधान प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाता है। इस एकीकृत पोर्टल के प्रमुख उद्देश्य हैं: निवासियों और सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकूल, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी, कुशल और स्वचालित शिकायत दर्ज करने और शिकायत निस्तारण करने का तंत्र। सरकारी अधिकारियों को वास्तविक समय सूचना, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रदान करना, जिससे अधिकारी सही एवं समय पर निर्णय ले सकें और शिकायतों की उचित निगरानी की जा सके। सरकार में फाइलों के मानवीय निस्तारण में कमी, तेजी से और वास्तविक समय में अंतर विभागीय आंकड़ों का आदान प्रदान, जिससे शिकायत निवारण प्रक्रिया की गति और दक्षता में वृद्धि होती है। निवासियों को शिकायत के अप टू डेट स्टेटस प्रदान करके सशक्त बनाना। अच्छे प्रशासन यानी गुड गवर्नेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे सेवाओं की समय सीमा में डिलीवरी, पारदर्शिता, जवाबदेही, संवेदनशीलता और निवासियों के प्रति जिम्मेदारी को हासिल करना।